अस्सलाम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको पहले क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इस कामयाबी के सफ़र में हम आपके साथ साथ रहें। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ही हमारे पास बायोक्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हमने पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशंस को, इन सारी टर्म्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगी। डिवाइड whole terms with x स्क्वायर। मैं सारी टर्म्स को x स्क्वायर से डिवाइड करूँगी। x की पावर 4 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब ओवर x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 4 से कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास बच गया x की पावर 2 माइनस 2, 1 बचा हमारे पास माइनस 2x, x स्क्वायर से कैंसिल माइनस 2 प्लस x स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो हमारे पास ये बचा 2/x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स को हम जो है वो एक साइड पे कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2/x स्क्वायर। उनकी डिग्री के लिहाज से ये दोनों एक्स स्क्वायर थे तो हमने इसको कंबाइन कर लिया और x को कंबाइन कर लिया, और ये माइनस 2 हमारे पास कांस्टेंट है इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 कॉमन लिया, अंदर आ गया x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी x माइनस 1/x को लेट करूँगी किसके इक्वल, y के। लेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू y। ये हमारे पास y है, बट हमारे पास सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन भी है, तो मैं क्या करूँगी, इसका दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँगी। y स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला मैं इसको सॉल्व करूँगी। x स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म 1/x और प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। x से कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये माइनस 2 कॉन्स्टेंट उधर जाके पॉजिटिव हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 2। अब हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू भी आ चुकी है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे इस वैल्यू को इस इक्वेशन में। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल आया है, वाई स्क्वायर प्लस 2, वाई स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 2, ये हमारे पास क्या है y, और साथ में हमारे पास है माइनस 2 कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस और माइनस 2 कैंसिल हो गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन आ गया, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़, एक क्या है y इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 2। हमारे पास y की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, 0 और 2। बट हम फिर देखेंगे कि हमने y को किसके इक्वल रखा था। हमने y को रखा था x माइनस 1/x के इक्वल, x माइनस 1/y के इक्वल।
x माइनस 1/x, y किसके इक्वल है 0 के। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा x 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो x 1 द x, और ये हमारे पास x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो x 0 द 0, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 1। अब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 1, ये 1 वैल्यू हमारे पास आ गई। अब दूसरी साइड पे हमारे पास है y इज इक्वल टू 2। अब y हमारे पास किसके इक्वल था, y इक्वल था हमारे पास x माइनस 1/x के, x माइनस 1/x इज इक्वल टू किसके था y के, x माइनस 1/x इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास क्या है 2, इसका भी एलसीएम लेंगे हम सेम उसी तरह, ये x² हमारे पास माइनस 1 इज इक्वल टू 2, इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड भी जाके क्या होगा मल्टीप्लाई x² माइनस 1 2x। अब 2x को इक्वालिटी की इस साइड पे ले आएंगे माइनस 2x माइनस 1, और हमारे पास आ गया ये इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो है हमने इसको सॉल्व करना है, आपकी मर्ज़ी है, आप फैक्टराइजेशन से कर लें, आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें, इस मर्ज़ी मेथड से कर लें। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से करती हूँ तो हमारे पास ये आएगा a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू आएगा -2 और c इज इक्वल टू आएगा माइनस। यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले से a इज इक्वल टू 1 आ गई, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस हमारे पास है b² माइनस 4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे माइनस और -2 प्लस -2 का स्क्वायर माइनस हमारे पास 4, a हमारे पास क्या है 1 और c क्या है -1 ओवर 2। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया +2 प्लस -4 माइनस प्लस 4 8 ओवर 2। ये हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस -8 ओवर 2। अब अगर हम 8 का जो है उसके फैक्टर्स देखें, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, इनके 2 की पावर 3। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 बाहर आ गया और एक 2 के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ है 2। ठीक है, अब यहाँ से मैं लूँगी 2 कॉमन, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 बाय 2, 2 से कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 प्लस माइनस जो है वो स्क्वायर रूट 2। एक x की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या आएगा +-1 और 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर भी हमारे पास बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए होल टर्म्स डिवाइडेड बाय x²
2x की पावर 4 बाय एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्र माइनस 6x स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस x ओवर एक्स स्क्र प्लस 2 ओवर एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्र एक्स की पावर 4 से गए, हमारे पास 2x स्क्र बचा। एक्स क्यूब एक्स स्क्र से एक्स स्क्र एक्स से माइनस 6 एक्स एक एक्स से प्लस 1 बाय एक्स और प्लस 2 बाय एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0। अब हम लाइक टर्म्स को एक जगह रखेंगे। हमारे पास है 2x स्क्र प्लस 1 बाय एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लें, एक्स स्क्र प्लस 1 बाय एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लेट करेंगे हम x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू वाई। दोनों साइड्स पे हम क्यूब लेंगे। 1 बाय एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्र एक्स स्क्र अकॉर्डिंग टू फार्मूला x फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म 1 बाय एक्स प्लस सेकेंड टर्म का स्क्र। फार्मूला यहाँ पे हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। x से कैंसिल हो गया इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। इसको हम इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले गए। अब हमारे पास इक्वेशंस थे ये, हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 1 बाय एक्स स्क्र की वैल्यू भी आ गई और x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी। 2 अपनी जगह पे रहेगा। वैल्यू क्या है हमारे पास, वाई स्क्र माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या है, वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2y स्क्र 2 टू द 4 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, 2y स्क्र प्लस वाई और हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो है वो 4 10 टू द 20, अगर हम इसको जो है फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 टू द 20 आता है। और हमने दो फैक्टर्स y को इस तरह के दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और प्लस माइनस करें तो y आए। 2y स्क्र 20 के जो फैक्टर हैं, अगर 5 और 4 का देखें, 5y माइनस 4y, 5 4 द 20 और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास जस्ट 1 बचेगा। माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसकी पेयरिंग कर लेंगे हम, ये इसका पेयर और ये इसका पेयर। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से जस्ट y कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा 2 प्लस 2y प्लस 5। यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगी, अंदर क्या रह जाएगा 2y और माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास y माइनस 2 और 2y प्लस 5 2 पे आ जाए इज इक्वल टू 0। हमारे पास वही फिर 2 पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 2y इज इक्वल टू माइनस 5, y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5/2। अब हम अगेन देखेंगे कि हमने y किसके इक्वल पुट किया था, y इज इक्वल टू हमारे पास 2 है और y किसके इक्वल था, y इज इक्वल टू था x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू y और y हमारे पास यहाँ क्या है 2, x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2,
इसका हम एलसीएम ले लेंगे x, ये एक्स स्क्वायर, ये +1 इज इक्वल टू 2x, इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर +1 और 2x, इक्वालिटी की इस साइड पे लेके आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये हमारे पास हो जाएगा -2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करें, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर -x, क्योंकि हमारे पास 1 था 1, मल्टीप्लाई करें तो एक्सट्रीम वैल्यूज आए और प्लस माइनस करें तो -2 बने, -x और ये हमारे पास आ जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। इसका पेयर इसके साथ और इसका पेयर इसके साथ, यहाँ से हमारे पास कॉमन x निकला, अंदर रह गया x -1, यहाँ से -1 कॉमन निकला, अंदर रह गया x -1। यहाँ भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज, x -1 और x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और दूसरा भी x इज इक्वल टू 1 हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर अब हम दूसरी अपनी वैल्यू को देखें तो वो हमारे पास है y इज इक्वल टू -5/2, y इज इक्वल टू -5/2। तो y इज इक्वल टू हमारे पास किसके था, x प्लस किसके बराबर था, 1/x इज इक्वल टू -5/2। इसका भी एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेने के बाद x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये +1, ये -5/2। x इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 5 इसके साथ और 2 इसके साथ, 2x स्क्वायर +1 इज इक्वल टू -5x, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 1 था 2 इज इक्वल टू 0। 5 को हम इक्वालिटी की इस साइड पे ले आई। अब हमारे पास है 2 2 था 4। कि हमने इस तरह के डिजिट लेने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस करें तो हमारे पास 5 बने। अगर मैं लूँ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x पेयर कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास 2x कॉमन निकला, अंदर रह गया x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन निकला, अंदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास, तो यहाँ x 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2। और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा -2। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल आई 1, x इज इक्वल टू -1/2 और x इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 4 डॉट मीन मल्टीप्लाई 2 उसके पावर 2x प्लस 1 -9 डॉट मीन मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखने में क्रिटिकल क्वेश्चन लग रहा है बट इतना क्रिटिकल है नहीं, थोड़ा सा बस समझने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। देखिए 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 उसके पावर है 2x प्लस 1। अगर हमने एक्सपोनेंट वाला चैप्टर आपको याद हो, बार बार मैं बता रही हूँ, द एक्सपोनेंट चैप्टर इन 7th क्लास इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। देखें आपको बार बार वही एक्सपोनेंट चैप्टर की जो है, अगर आपको सारी बेसिक लॉजिक उसके पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कि हमें पता है कि हम वहाँ पे प्रोडक्ट लॉ ये कहता है कि अगर 2 सेम बेसिस हों, ठीक है, उनकी पावर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब इनकी बेसिस सेम है तो इसकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। देखिए 2x प्लस 1 बन गया। अगर हम इसको ऐड करके लिख सकते हैं तो ये रूल कहता है कि हम इसको इस फॉर्म में सेपरेट भी कर सकते हैं। तो मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको क्या करूँगी, इसको सेपरेट करूँगी। 4 डॉट
टू की पावर 2x 2 अलग कर ली और 2 की पावर 1 अलग कर दी, माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करूँगी, अब लेट करूँगी, हमारे पास क्या है 2 की पावर जो x है इज इक्वल टू y है, इज इक्वल टू y है। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों का स्केयर लूँगी, 2 की पावर x उसका स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर। एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में ही हमने पढ़ा था पावर लॉ कि जब पावर पावर से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस स्केयर का मतलब ये नहीं है कि आपने बेस को भी मल्टीप्लाई कर देना है या बेस का भी स्क्वायर ले लेना है, नहीं, इट मीन्स आपने पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे 4 डॉट 2 की पावर 2x किसके बराबर है वाई स्क्वेयर के, और साथ में 2 आ गया आपके पास, माइनस 9 और 2 की पावर x जो है वो हमने किसके इक्वल लेट की थी y के, किसके इक्वल लेट की थी y के, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये तीनों डिजिट आपस में डॉट लगा हुआ है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 टू द 8y स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए कितनी सिंपल तरीके से जो है हमने अपने इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया। बस आपने इसको थोड़ा सा समझना है। 4 डॉट 2 की पावर 2x प्लस 1 दी हुई है, बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट, बाय प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि जब बेसिस सेम हो तो हम उनकी पावर को ऐड कर सकते हैं, और जब पावर ऐड हो रही हो तो हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो हमने इसी रूल के तहत जो है 2 बेस 2 टाइम लिख दी और 2x पावर अलग कर दी और 1 पावर अलग कर दी। जस्ट ये थोड़ा सा क्रिटिकल है कि आपने दोनों को जो है प्रोडक्ट रूल के तहत, जिस तरह हम इसको जो है वो एडिशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने सेपरेट कर दिया। ये तो ऑलरेडी हमारे पास 2 की पावर x थी, तो मैंने लेट कर लिया 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई। फिर मैंने उसका स्केयर लिया, और स्केयर लेते हुए आपने याद रखना है कि आपने बेस का स्क्वायर नहीं लेना, ये आपने इसको 4 नहीं बना देना, क्योंकि एक्सपोनेंट में पावर लॉ हमें ये बताता है कि जब पावर के ऊपर पावर हो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये 2 की पावर x हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 2x होगी इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। तो हमने बड़े आराम से क्या किया, 4 अपनी जगह पे है, 2x की जगह हमारे पास क्या आ गया था वाई स्क्वेयर, हमने उसको पुट कर दिया, 2 भी अपनी प्लेस पे, ठीक है, 9 और 2 की पावर x हमने किसके इक्वल लेट की थी y, तो ये y आ गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे ये तीनों डिजिट मल्टीप्लाई हुए 4 टू द 8 8y, और हम बड़े आसानी से जो है हमने अपनी इस क्रिटिकल इक्वेशन को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद अब हमने नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा कि हमने डिसाइड करना है कि हमने यहाँ से y की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करनी है। आया हमने फैक्टराइजेशन मेथड से करनी है, हमने कंप्लीटिंग स्टेट से करनी है, या फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से करनी है। ये तीनों तरीक़ों से जो है y की वैल्यूज़ निकल आएंगी। फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो थोड़ा इजी है, उसमें हम क्या करते हैं, हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ को जो है मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 1 द 8। अब हमने इसको इस तरह के फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ बने, यानी कि 8 आए, और प्लस माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू आए। तो इसके फैक्टर्स यही होंगे 8y स्क्वेयर 8y माइनस वाई प्लस 1, 8 1 द 8 और 8 और 1 y को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस 9 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। इनके पेयर बना लेंगे, इसका पेयर इसके साथ, इसका इसके साथ। यहाँ से आपके पास कॉमन है, कॉमन क्या होता है, जो चीज़ दोनों में प्रेजेंट हो, 8y, तो उसमें जो लोएस्ट जो एक्सपोनेंट वाली वैल्यू होती है हमेशा हम वो कॉमन लेते हैं। तो ये ग्रेटर वैल्यू है और ये लेस है, तो हमने 8y कॉमन ले लिया, इधर y माइनस 1 बचा। यहाँ से हमारे पास कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन लेंगे, यहाँ y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2 पेयर बन गए, 8y माइनस 1 और दूसरा
y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास फिर वही टू पॉसिबिलिटीज़ कि हमने दोनों को पुट करना है, 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम y 8y इक्वलिटी टू साइड पे 1, y इज इक्वल टू क्या रहेगा 1/8। अब हमने y किसके इक्वल ऐड किया था, 2 की पावर x, 2 की पावर x 1/8। 1/8 की अगर हम जो है उसके फैक्टर्स देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। अब हमने असल में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें या तो बेसिस सेम करनी पड़ेंगी या पावर सेम करनी पड़ेगी। अब अगर इसको मैं फ्रैक्शन की जो है नॉमिनेटर की जगह पे लेके जाती हूँ तो ये हमारे पास पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, 2 की पावर -3। अब हमारे पास बेसिस सेम होगी है। जब बेसिस सेम होती हैं तो एक्सपोनेंट भी सेम होते हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान इक्वलिटी का साइन है। अगर बेस सेम है तो इट मीन्स एक्सपोनेंट भी सेम है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू किसके आ गया, -3। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू निकल आई। दूसरी वैल्यू हमारे पास y -1 इज इक्वल टू 0 था, तो इक्वलिटी की दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव 1 हो जाएगा। वही हमारे पास जो है 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब देखिए 2 जो है उसकी पावर में है, 2x जो है 2 की पावर में है, तो हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है कि या तो बेसिस सेम हो या एक्सपोनेंट सेम हो। एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में ही हमने पढ़ा था फॉर ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ। ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ का मतलब क्या था कि जब भी किसी बेस का जो एक्सपोनेंट हो वो ज़ीरो हो जाए तो वो वैल्यू हमारे पास इज इक्वल टू 1 हो जाती है। अगर हम 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं तो हम 1 भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 की पावर 0, क्योंकि हमने बेसिस सेम करनी है। ये हमारे पास है ज़ीरो लॉ फॉर एक्सपोनेंट, ठीक है ना, कि आप किसी भी डिजिट का आपके पास जब एक्सपोनेंट 0 होगा तो वो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 भी इज इक्वल टू 1 होती है। इस तरह करने से हमारी बेसिस सेम होंगी तो हमारे एक्सपोनेंट भी सेम हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ गया है, वो आ गया है आपके पास -3 और 0। अगेन जो है हम इसको देख लेते हैं, एक दफ़ा समझ लेते हैं कि आपको क्वेश्चन क्या गिवन था, 2x + 1। हम एक्सपोनेंट लॉ के तहत जो है प्रोडक्ट लॉ के तहत इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, तो हम इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ इसी रूल के तहत इसको सेपरेट कर लिया, 2 की पावर x 2x अलग कर ली और 2 की पावर 1 अलग कर ली, क्योंकि जब हम इसको प्रोडक्ट लॉ के तहत दोबारा कंबाइन करेंगे तो ये 2x + 1 हमारे पास दोबारा आ जाएगी। अब मैंने 2 की पावर x को इज इक्वल टू y रखा और उसका स्क्वायर ले लिया, वो इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर आ गया। हमने इक्वेशन में दोबारा जो है अपनी जो हमने लेट किया था उसके मुताबिक उसको पुट किया, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आई है, 2 वैल्यूज़ निकली हैं, 8y - 1 इज इक्वल टू 0 और y - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली, क्योंकि अब हमने अगेन पुट करना था कि हमने y को किसके को रखा था, उसको रखा। तो हमने यहाँ या तो बेसिस सेम करनी थी या एक्सपोनेंट, तो हमने बेसिस को सेम की तो एक्सपोनेंट खुद ब खुद सेम आ गया। और यहाँ हमारे पास 1 था, ज़ीरो लॉ एक्सपोनेंट है हमारे पास कि जब भी किसी डिजिट का एक्सपोनेंट जो है वो 0 हो तो वो इज इक्वल टू 1 हो जाता है, इसलिए हमने 1 को रिवर्स फॉर्म में लिख लिया। तो x इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया।